हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th एमपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर जो प्री बोर्ड में पूछा गए थे क्वेश्चंस 2019 और 20 में। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस दबा दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो इस पर पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे पहला क्वेश्चन, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। पहला ऑप्शन है 48%, सेकंड है 54% एंड थर्ड है 74% एंड डी है 68%। इस पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 74%। एंड सेकंड में भी इसी तरह पूछा गया दोस्तों। थर्ड सेकंड में भी इन रिएक्शन जब रिएक्ट करती है तो क्या बनती, कौन से कैटलिस्ट बनता है। जैसे पहला होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कैटलिस्ट, पॉइजन, प्रोमोटर। दोस्तों, जो सभी करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे इसका करेक्ट है हेट्रोजीनियस। दोस्तों, यदि आप इसका सॉल्व पेपर भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसे सॉल्व करके भी इसका वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पेपर चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो पेपर हम आपको प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, हमारा मोटिव भी यही है कि हम आपको अपनी तरफ से जो भी हो सके वो हम आपको एग्ज़ाम पेपर जो भी मदद हो सके वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मदद कर सकें। जैसे फोर्थ है, मॉस्कोवियम एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ विच ग्रुप पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, जो सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जैसे इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप 15, तो हम इस पर टिक कर, जैसे मैंने इस पर ग्रुप 15 करेक्ट है तो टिक किया, इसी तरह आपको पेपर में कर देना है। दोस्तों, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए कहीं, ये पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, अमॉर्फस सॉलिड हैव अ डैश रेंज ऑफ ऑर्डर एंड द कांस्टेंट पार्टिकल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट। सेकंड पूछा गया है, जनरली द ग्राफिकल डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्साइड बिटवीन दिस एंड इस डैश। इसका होगा एलिंगम। दोस्तों, इस बार के प्री बोर्ड एग्जाम पेपर में 2019-20 के ऑप्शन पूछा गया था लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा गया था, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ऑप्शन पूछा जाएगा। पूछा भी जा सकता है, ना भी नहीं पूछा जा सकता। दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। उस पर दिया रेडियो एक्टिव हैलोजन एलिमेंट कौन सा है। रेडियो एक्टिव हैलोजन यूरेनियम यूरेनियम वगैरह होते हैं, इसमें होगा अर्जेंटाइट। फोर्थ क्वेश्चन है, बेकालाइट इज अ डैश पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर है। इसका होगा थर्मोसेट। फिफ्थ है, एलिफेटिक अमीन्स आर डैश बेसिक देन अमोनिया, तो इसका होगा मोर। इसी तरह बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। पूछा गया है, मैच द कॉलम। लाइफिलिक कोलाइट, इम्प्योरिटीज। फोर्थ है डीनेचुरलाइजेशन। फिफ्थ है नेचुरल। दोस्तों, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बता देता हूँ। जैसे कि पहले का होगा गोल्ड सॉल्ट एंड सेकंड फ्लक्स का होगा गैंग्यू एंड थर्ड इम्प्योरिटीज का होगा डोपिंग एंड फोर्थ डीनेचुरलाइजेशन का होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फिफ्थ का होगा नेचुरल रबर। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। आंसर इन अ सेंटेंस एंड अ वर्ड। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाउ मैनी Na प्लस एंड Cl माइनस नंबर्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट। तो दोस्तों, NaCl प्लस Cl माइनस में कितने होते हैं। इसका होता है दोस्तों 4। सेकेंड है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड फॉर रिमूविंग ऑब्जर्वेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेंट सरफेस। दोस्तों, ऑब्जर्वेट को ऑब्जर्वेंट सरफेस से निकालने को इस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉर्प्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? डिसॉर्प्शन। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप कहीं लिख लीजिएगा, आप ये क्वेश्चंस पढ़े भी होंगे। ये दोस्त क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। हम इससे रिलेटेड आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। सी
वाई अमोनिया बिहेव लाइक लुईस बेस, अमोनिया क्यों लुईस बेस जैसे बिहेव करता है। दोस्तों इसका रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इस कारण वो लुईस बेस जैसे बिहेव करता है। डी है डबल सॉल्ट का एग्जांपल, डबल सॉल्ट का एग्जांपल क्या होता है, एलम, FAS। थर्ड है व्हाट डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। दोस्तों आप इसकी डेफिनेशन पढ़े होंगे तो लिख लें। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल लीजेंड के बिटवीन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बढ़ते हैं पाँचवें की और। दोस्तों आपको बता दूं पेपर के पैटर्न से एक उसमें न्यूमेरिकल्स पूछा ही जाता है, पहले चैप्टर से वो रहता, मोलैरिटी से रिलेटेड पूछा ही जाता। जरूरी नहीं कि पूछा ही जाए, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स आना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, लेकिन दोस्तों अब बनता उससे अच्छा नहीं है कुछ, कभी कभी उसके ऑप्शन में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। Calculate the molarity of solution containing 5 gram of NaOH in 550 ml of solution। दोस्तों 5 ग्राम NaOH सोल्यूशन में इस पे फॉर्मूला लगा देंगे मोलैरिटी का और इसका आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन में जैसे पूछा गया है न्यूमेरिकल। सिक्स्थ है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है। इसके ऑप्शन में पूछा गया होमोजीनियस कैटलिस्ट, उसका एक एग्जांपल देना है। सेवेंथ दोस्तों बिना बोर किए हम जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं ताकि आप बोर ना हो। दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यदि आप इसका सॉल्व चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको इसका सॉल्व पेपर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। सेवेंथ गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका IUPAC नेम हमें बताना है। इसके ऑप्शन में दिया है चिलेट, गिव वन एग्जांपल। इसके दोस्तों जो गिव वन एग्जांपल में रहता है इसका बेनिफिट रहता है, यदि मान लीजिए आपकी डेफिनेशन सही है और डेफिनेशन गलत है और एग्जांपल सही है, तो एग्जांपल ये डेफिनेशन गलत है तो एग्जांपल सही है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों आप केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप उसका एग्जाम्पल तैयार करके जरूर जाइएगा। Question number 8. Write any three differences between non-ideal solution showing positive and negative deviation। थ्री डिफरेंस लिखना है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसके और में पूछा गया है आपसे एक न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सॉल्व कर लीजिएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये केमिकल है, नाम दिए हैं, हम इसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन टू बेंजन डाइजोनियम क्लोराइड एंड मिथाइल साइनाइड। इसी तरह इस पे नेम रिएक्शन दिया है विद केमिकल इक्वेशन। तो जैसे हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है उसे पूरा और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको सही लिखना है, तभी उसका साथ लिखना है, तभी हमें पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों ये हाफ मैन और मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर पूछी जाती है। ये हाफ मैन और एग्ज़ाम मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। राइट द केमिकल नेम सोर्स एंड वन डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की डेफिशिएंसी से इसका सोर्स बताना है और डिसीज बताना है कौन सी होती है। इसके ऑप्शन में यदि आपसे नहीं बनता तो ये थ्री डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA और DNA के बीच में थ्री डिफरेंस लिखना है। राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बीच में हमें फोर डिफरेंस देने हैं। दोस्तों आप एग्जांपल भी दे सकते हैं डिफरेंस में। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2Cl5। दोस्तों ये वो न्यूमेरिकल्स पूछे गया है तो आप इसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं।
12th क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट, ये रीज़न वाले पूछे गए हैं। एक्सप्लेन भी हमें रीज़न के साथ बताना है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि जनरेट ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों पाया जाता है, तो इसका दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं डी ट्रांजिशन। और जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिससे कि वो लाइट ऑब्जर्व कर लेता है, और जब हायर से लो की ओर जाता है तो लाइट कलर दिखता है। इस तरह हमें इसके देना है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट अंदर कंपाउंड सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। व्हाट आर लेंथेनाइड, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड, ये और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, कई बार बोर्ड में चेंज किया जाता है, लेकिन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये एक्सप्लेन SN1 SN2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से और नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। और हाउ विल यू फॉर्म क्लोरोफॉर्म, ये रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। वाइफिनॉल इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल, इसके रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। इसके ऑप्शन में राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रोजनेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस पर स्टार लगा लीजिए। बहुत पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन, जैसे रोजरमूड कैनिजारो। दोस्तों ये इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन हैं आप सब पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोस्तों, ये आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। व्हाट हैपन व्हेन राइट ओनली, इस पर हमें दोस्तों एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे हम लोग लिखते हैं थ्योरी टाइप में कि जब ये इससे रिएक्ट करता है तो ये होता है, सिर्फ हमें इस पर रिएक्शंस लिखना है, सिर्फ रिएक्शन। जैसे फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड हमें रिएक्ट बस करा देना, उस पर लिखना नहीं है। यदि एक्सप्लेन करने के लिए दिया होगा तब आपको लिखना है। इसके ऑप्शंस में दिया गया इसके ऑप्शन में 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर दिया डिफाइन द फॉलोइंग एंड राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट्स, इसको डिफाइन करना है, इसके फॉर्मूला और यूनिट्स लिखना है। एक्सप्लेन कोलरास लॉ। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरास लॉ ये अक्सर पूछा जाता है, आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गिव रीज़न वाई फॉस्फेन इज हाउ बॉइलिंग देन अमोनिया, PCl3 गिव फ्यूम मॉइस्चर, गिव 3 रिएक्शन। इसके ऑप्शन में है राइट एनी टू नेम फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया। राइट एनी टू नेम फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, एंटीबायोटिक्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स पूछा गया था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ड्रग्स एंड गिफ्ट्स। दोस्तों इस बार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पूछा गया था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिए।